भगवान जगन्नाथ के सेवक भोई राजवंश के वंशज रथ यात्रा में सोने की झाड़ू बुहारने वाले गणपति महाराज का क्या है इतिहास। सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुराने वाली इस प्रक्रिया और रीति को छेरा पेरा नाम से जाना जाता है। दरअसल सोना एक पवित्र धातु है जिसे लक्ष्मी माना जाता है और झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहते हैं। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है जो सिर्फ गंदे की ही नहीं बल्कि नकारात्मकता को भी बुहार देती है। ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तकरीबन 9 दिन तक चलने वाली यह परंपरा भारत की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का वह पुण्य पर्व है जो सदियों से एक विरासत के तौर पर हमारे बीच है। यह वह उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं और इस दौरान न कोई राजा रह जाता है और न ही कोई रंग। इसकी सबसे बड़ी मानगी ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा, जिन्हें गणपति जी की उपाधि से भी जाना जाता है, वह इस दौरान साधारण वस्त्रों में पहुंचते हैं और सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथ और रथ मार्ग बुहारते हैं। सोने की मूठ वाली झाड़ू से बाहर बुहारने की रीति। सोने की मूठ वाली झाड़ू से मार्ग बुहारने की इस प्रक्रिया और रीति को छेरा पेरा नाम से जाना जाता है। दरअसल सोना एक पवित्र धातु है जिसे लक्ष्मी माना जाता है और झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप कहते हैं। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा और का प्रतीक है जो सिर्फ गंदे की ही नहीं बल्कि नकारात्मकता को भी बुहार देती है। यात्रा शुरू होने से पहले 9 रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। यह न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि यह एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। पुरी के वंशज राजा ही यही झाड़ू लगाते आ रहे हैं। राजा निभाते हैं पारंपरिक प्रक्रिया। यह तो हुई परंपरा की बात, लेकिन पुरी के राजा और राजा परिवार का इतिहास क्या है। परंपरा के अनुसार पुरी के वर्तमान राजा गणपति महाराजा दिव्य सिंह वेद यादव है। वह भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक है और लोग उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ जी का ही आदेश प्रतिरूप भी मानते हैं। गणपति महाराजा दिव्य सिंह देव यादव जी भी रथ यात्रा के पूर्व सोने की झाड़ू लगाकर भगवान जगन्नाथ की सेवा भी करते हैं। वर्तमान में वह पुरी के राजा है और मंदिर समिति के अध्यक्ष भी पारंपरिक भूमिका को भी निभा रहे हैं। क्या है पुरी के वर्तमान राजा का इतिहास। पुरी के राजा दिव्य सिंह देव भोई राजवंश के वर्तमान मुखिया है और उन्हें गणपति महाराजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उनका राजवंश भोई वंश प्राचीन त्रिकलिंग क्षेत्र कलिंग, उत्कर्ष, दक्षिण कौशल के वंशानुगत शासनों में से निकला हुआ है। यह वही कलिंग है जो इतिहास में सम्राट अशोक से युद्ध होने के लिए प्रसिद्ध है और इसी युद्ध में हुई लाखों की मौत के बाद सम्राट अशोक को वैराग्य हो गया था। 17 साल की उम्र पर सिंहासन पर बैठे गणपति महाराज दिव्य सिंह देव का राजवंश भोई वंश है, लेकिन गणपति उपाधि का इतिहास पूर्वी गंगवंश से संबंधित है और 12वीं शताब्दी से ही श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह राजवंश उत्कल क्षेत्र वर्तमान उड़ीसा में शासन करता था। दिव्य सिंह देव गणपति महाराजा वीर किशोर देव के पुत्र है और 1917 में अपने पिता की मृत्यु के बाद 17 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। पुरी के महाराजा ही मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते आ रहे हैं, जिसे 1955 में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के तहत गठित किया गया था। कहाँ से आई श्री गणपति की उपाधि। जैसा कि पहले बताया गया है कि गणपति ओडिशा में पुरी के राजा द्वारा धारण की गई एक उपाधि है। इस उपाधि की शुरुआत का सिरा खोजने के निकले तो इतिहास के सहारे लगभग 12वीं सदी तक पहुंचते हैं। असल में गणपति राजवंश का शासन की संस्था की स्थापना पूर्वी गंगवंश के शासनों के द्वारा की गई थी। इसी उपाधि का उपयोग बाद में राजवंशों ने भी किया। इसमें भी एक खास बात रही है कि इस राजवंश के प्रमुख धार्मिक कार्य में जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण शामिल रहा है। साथ ही ओडिशा सांस्कृतिक क्षेत्र के देवता के रूप में उसको सर्वमान्य मानते हुए उन्हीं के राज्य का संरक्षण भी स्वीकार किया गया है। लेकिन यह सिर्फ गणपति की उपाधि का कारण इतिहास है। पूर्वी गंगवंश के शासनों का इतिहास अलग है और उनका विस्तृत सिरा
आंध्र प्रदेश तक राज्य विस्तार से रूप में जाना जाता है। इतिहास में दर्ज की ओडिशा की क्षेत्र के 4 शासक वंशों में गणपति राजवंश की संस्था पर शासन किया है और सभी गणपति ही कहलाए और सभी से यह उपाधि प्रचलन में आई है।